नमस्कार, आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़ और मैं हूं अंबुजा। जैसा कि हमारा दौरा चल रहा है पिछले काफ़ी दिनों से कमतौल के अंदर, और वैसे भी आज आवाज़ बुलंद हो चुकी है मिथिला के अलग राज्य के लिए। तो कमतौल के अंदर जब पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी उम्मीदवार होते हैं या कोई भी एक प्रसिद्ध आदमी जिसने अपने कार्य जीवन के काल में कुछ ऐसा काम किया हो जिससे आज लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट हो, तो उनसे हम मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किए हैं, क्या योगदान दिए हैं अपने क्षेत्र के लिए। तो आज जिनसे हम मिलने आए हैं, जैसा इनका नाम है इनके ऐसे इनके विचारधारा हैं। आज़ाद मास्टर जी, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कमतौल में तो क्या बिहार के राजनीतिक गलियारों में भी इनके नाम को जाना जाता है। इनके जो पुराने काम हैं या इनके जो विचार हैं, इन विचारों के यहाँ की जनता तो कुछ जानती है और कुछ जानना भी चाहती है। तो आज मास्टर जी से मिलते हैं और मास्टर जी से पता कर जानने की कोशिश करेंगे कि अलग राज्य के बारे में जो विचार चल रहे हैं इस पर क्या कहना चाहेंगे, या राजनीतिक करियर जो अपना शुरू कर रहे हैं आप उस पर क्या कहना चाहेंगे। तो आइए मिलते हैं मास्टर आज़ाद जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। तो मास्टर जी, आप एक बात बताइए, जैसे कि आपके बारे में फेमस है कि आप एक टीचर हैं, तो आपने अपने जीवन काल जो अपने मास्टर जी का है ये कब शुरू किया था? 1967 में। 1967 में शुरू किया। हाँ। और 40 साल आपने नौकरी करी है। हाँ। तो जैसे कि आप हमें भी बता रहे थे कि आपने अपने जीवन काल में जो लोगों को आपने दिया है, जो कमतौल को आपकी तरफ से देन है, वो देन बताएं क्या क्या है। देखिए, कमतौल को मैंने दिया क्या, मेरा जो कर्म था, मैंने जो समझा, अपने को महसूस किया कि मुझे कुछ करना चाहिए। और यह प्रेरणा हमको मिली हमारे उस्ताद से, जो हमारे एनसीसी के टीचर थे, भारत स्काउट गाइड के टीचर थे। उन लोगों ने जो समाज सेवा का पाठ पढ़ाया हमको, वह अब तक मेरे दिमाग में बात बैठी हुई है। और हर समय मेरी कोशिश रही कि मेरा गांव, मेरा इलाका सुंदर हो। और इसी क्रम में जब मेरे सामने कोई काम समस्या आई तो मैंने इसको पूरा किया। जैसे कि हमारे यहाँ मान लीजिए कि श्मशान घाट था, इसको कुछ लोगों ने, जिसमें हमारे फादर भी थे, सब लोगों ने हमारी वहाँ ज़मीन थी, लिखवा लिया उसको। और मैंने सामाजिक बैठक करके उनको समझाया बुझाया, लेकिन लोग नहीं बूझे, तो अंत में लड़ करके उस दस्तावेज को तोड़वा करके आज श्मशान घाट कायम मैंने किया। चलिए, मतलब मरने के बाद लोगों को जो 2 गज ज़मीन चाहिए होती है, उसका आपने व्यवस्था करी उस ज़माने से ही। हाँ, वहाँ जो चिता जलती है बूझिए मेरे सीने पर जलती है। उसके बाद सेकेंड टर्म एक जहाँ पर भी कमतौल थाना है ना, वो उसका नाम बवाली चौक था। बवाली चौक मतलब बवाल करने वाला। अच्छा। बवाली आदमी, बदमाश, गुंडा, दारू पी के हंगामा करना, चोरी डकैती। हाँ हाँ हाँ, उसका नाम था बाबा, वही होता था, इसलिए छीना झपटी होती थी वहाँ पर। तो रात को तो कमतौल स्टेशन पर आने से लोग डरते भी होंगे। हाँ, पहले डरते थे लोग। तो उस सुनसान जगह पर मैंने बजरंगबली का मंदिर बनवाया जनसहयोग से। संकट मोचक हनुमान जी को ही बिठा दिया। हाँ, बैठा दिया कि बवाली को डाउन करने के लिए बजरंगी ही ठीक है। यही दिल में आया और मैंने वो काम किया, जनसहयोग से उसको बनवाया। इतना ही नहीं किया, आप थाना जो देखते हैं वहाँ पर जो बगल में बसाया कुछ प्रसाद, भगवान के, हनुमान जी के प्रसाद के लिए, उसको व्यक्ति विशेष आदमी ने भगा दिया था। अंत में वो भी गैर मौजूदा जिन में बसा हुआ था। तो उस समय जो एसपी आए तो उनको लोग शिकायत किया कि ड्यूटी इन लोग नहीं करते हैं, चोरी होती है, छीना झपटी होती है। तो कहा आप लोग जगह दीजिएगा, थाना बनेगा, स्टाफ रहेंगे तब ना काम होगा। हम कहा मैडम आपको जगह नहीं मिलेगी। कहा यहाँ घर में जरूर लैंड नहीं है। हम बोले है तो क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए नहीं मिलेगी, आपके अफसर चोर हैं। घर मजूरा जो मेरे कब्जे में है, आप ऑर्डर करते हैं कि ज़मीन उपलब्ध कराओ, मैं उनको 10,000 दे देता हूँ, वो आपको कहता है कि विवादास्पद है, लिटिगेंट है, मकान बन गया है, नहीं टूटेगा। आप डीएम से बात करें और वो सीओ को आदेश दें कि एक महीना के अंदर तुम ज़मीन उपलब्ध कराओ। ज़मीन है, मैंने उसी ज़मीन का नंबर दिया, आज वहाँ थाना बना हुआ है। तो जो थाना बना है ये भी आपकी ही देन है? हाँ, मेरे माध्यम से बना उसका। वो ज़मीन उपलब्ध मैंने करवाया, पता लगा के दिया, उसको दबाव दिया एसपी पर कि आप डीएम से बात करें, वो आदेश देंगे तो अपने आप करेगा। मार्केट के अंदर दुर्गा जी का मंदिर बनवाया। मार्केट चौक पर जो मृत प्राय हो गया था, उस जवाहर चौक बनवाया। जवाहर चौक है वो आपका ही देन? हाँ, मेरा ही देन है वो। उसके बाद आपको 30 वर्षों से रेल पुल का डाइवर्सन पूरे गांव को डुबाया रहता था। चूँकि पुल तो बन गया लेकिन डाइवर्सन को काटा नहीं। 100 मीटर का लंबा पुल है वो, स्टेशन के बगल में। लालू जी के निज़म में आके लालू जी को घेराव किया और लालू जी ने देखा उसको, और वो 3 महीने के अंदर वो डाइवर्सन हटा जाओ, उनको मुक्ति मिली। तो जो 30 साल से काम नहीं हुआ था, अपने लालू जी घेर के वो काम कर। हाँ, वो 3 महीने के अंदर हुआ। इतना ही नहीं हुआ, कमतौल जो गया रोड में ठेकेदार पुल को गोल कर रहा था,
किसी पुल का साइज छोटा कर दिया। मैंने आंदोलन करके उस काम को रोक दिया, और रोकने के बाद उसके चीफ इंजीनियर आए, एग्जीक्यूटिव आए, सुप्रीम इंजीनियर आए, और देखा तो आप देखिएगा कि वहाँ जो पेट्रोल पंप है उस एरिया में 2 भमरा एक साइज का है, और एक भमरा जो 500 फीट छोटा था, फिर उसमें कपड़ा में पाबंद लगता है, लेकिन पुल में पाबंद जाके देखा ही मौजूद है, वहाँ गवाह है कि वो 5 फीट का भी भमरा है, बाकी 2 फीट है 10 फीट का, और 5 फीट जो कम था उसके लिए अलग से फिर उसको जोड़ना पड़ा उसको। मतलब क्रांतिकारी विचारधारा से आपने लोगों को आज जो पुराने जमाने से आप हाँ, मैंने जो जनता की सेवा की है संघर्ष के बल पर की है। संघर्ष, हाँ, चंदा भीख मांग के किया है, मैंने कोई सरकारी रकम का उपयोग नहीं किया है। टीचर में था तो कम से कम 25-30 गांव के लड़के पढ़ते थे, मतलब कमतौल वैसे ही 25-30 गांव से जुड़ा ही हुआ पढ़ते थे। तो हमारे लड़के जब निकलते थे स्कूल से अपने घर तक पहुंचते थे तो लड़के की चाल देखकर लोग समझ जाते थे कि आज़ाद मास्टर किस लोग का लड़का है। उनकी चाल देख के पता लग जाता है कि आज़ाद मास्टर के शिष्य हैं। हाँ, कीप लेफ्ट, बाएं जाना है घर तक। मैंने चलने का भी अकल सिखलाया। अगर किसी ने लाइन को तोड़ा और शिकायत मिल गई, बस 10 दंड बैठक करवाया, जहाँ दंड बैठक में थका कि अपने कहा सर आप नहीं जाएंगे, अब नहीं तोड़ेंगे। तो मैंने चलने का भी ढंग सिखलाया, अनुशासन सिखलाया, बच्चों को बोलने का संग सिखाया, और योग मैं आधा घंटा जो बच्चों को एकदम प्रतिदिन स्कूल खुलने से पहले मैं करवाता था। तो आप आज भी योगा करते हैं अपने आप? मैं खुद करता हूँ। मैं 80 वर्ष, मैंने 22 तारीख हो गया, 15/7/22। 80 वर्ष की आपकी उम्र है? 79 वर्ष 7 दिन। 80 वर्ष में पहुंच चुके हैं? हाँ, पहुंच चुके हैं। चलिए, आपने अपने आप को भी एक योगा के द्वारा अपने आप को कायम रखा है। हाँ, नहीं, मैं गाय भी पालता हूँ। गाय ही पालते हैं? हाँ, गौ सेवा भी कभी आया तो मैं आ रहा था, गोबर फेंक के आ रहा था। हाँ, गोबर फेंक रहे हैं। हाँ, मैं गोबर फेंक के आ रहा था, क्योंकि इच्छा रहती है कि उसके देह में गोबर लगे नहीं। जहाँ गोबर किया, जहीं कहीं से लौटे आए उसको ऊपर हटाया, साफ किया। साफ सफाई पसंद है? हाँ, 5:30 बजे स्नान करवाया उसको, अब अपने खुद 6 बजे स्नान किया, उसको स्नान करा के तब मैं स्नान करता हूँ। चलिए, और नाश्ता आप कब करते हैं? गाय को खिलाने के बाद या स्नान करने के बाद? नहीं, स्नान के बाद पूजा करता हूँ। अब पूजा करने के बाद हर्रे मैं खाता हूँ, जो पेट के लिए फायदेमंद है। सत्तू पीता हूँ, और मेरा समझिए कि लगभग 60 वर्षों से एक शाम का मेरा भोजन है चूरा, दही, नमक, मिर्चा और सब्जी। मतलब ये बिहार की पुरानी परंपरा थी, वो परंपरा अपने आप? अच्छा, मिथिला की परंपरा। हाँ, चूरा दही तो हमारी मिथिला की परंपरा। हाँ, तो हम 60 वर्षों से बस जम के खाया। दिन में मौका मिला तो खाना खाया, नहीं मिला तो नहीं भी खाया। शाम में जो है सो थोड़ा सा कुछ हल्का नाश्ता किया। रात में ही मैं रोटी, दाल, भात, दूध, दही जो खाता हूँ मैं खाता हूँ नियमित। चलिए, देखते हैं, केला टंगा हुआ है, काफ़ी जाएंगे लाने के लिए केला। चलिए, आपने अभी एक बात कही, मिथिला और बिहार। पिछले काफ़ी दिनों से मिथिला राज्य की एक मुहिम चल रही है, जिसमें दिल्ली के जंतर मंतर पे भी कल लाखों समर्थकों ने इस मुहिम में अपना साथ निभाया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो स्थिति है राजनीतिज्ञों की, उसमें हम भी चाहते हैं कि हमारा मिथिला राज्य अलग हो जाए, हमारी राजधानी दरभंगा में हो, समझे ना। हम तो चाहते हैं कि इनको मिथिला, हमारे जनकपुर भी हमारे मिथिला में था, जो नेपाल में चला। हाँ, तो हम तो उस मिथिला को, पुराने मिथिला को खोज रहे हैं, और हमारी परिपाटी जिंदा रहे, हमारा संस्कार जिंदा रहे। ये मिक्सचर में तो हमारा संस्कार धूमिल हो रहा है। जितने विकास के काम है वो पटना से आगे ही हो रहे हैं। हाँ, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा राज्य अलग हो। तो जैसे कि हमें पता चला है कि यहाँ पे जूट के मिल थे, चीनी मिल थे, सूती मिल थे, ये सरकार के अनदेखी कारण सब आज बर्बाद हो चुका है। हाँ, पंडोल में वही संजय गांधी अथी किया था, सूती मिल का। रैयाम में था चीनी का मिल, लोहट में था, आपको जो है सो मतलब रीगा में था, समस्तीपुर में चीनी मिल था, समस्तीपुर में, मुक्तापुर में चटका जूट का मिल था, सब बंद है। तो मतलब कि मिथिला के जितने भी लोग हैं मिथिलांचल के, इनको सिर्फ एक मजदूर बना के ही सरकार ने रखा। हाँ, एकदम। बल्कि तो मैं एक बात यही कहूँगा कि मैंने एक बार पढ़ा था एक पांचजन अखबार में, बहुत ज़माना की बात है, हम समझते हैं कि हो गया होगा 50 वर्ष से ऊपर, जो कहा कि साहब यहाँ के पॉलिटिशियन जो है सब कसाव हैं, कसाई, जो खस्सी बकरी काटते हैं, बनाते हैं। तो ये कसाव था जिसकी पूंजी ख़त्म हो गई थी, तो पैसा नहीं था जो खस्सी बकरी मारता, तो किसी ने उसको दान में ओवरकोट रेलवे का दे दिया, तो उस कोट की लंबी जेब थी, तो उस जेब को और लंबा बनाया वो, और सीजनल बिजनेस शुरू किया। देहात में
जब कुतिया सब बच्चा देती है ना तो 15 दिनों तक उसकी आंख बंद रहती है, तो वही पकड़ के जेब में रखता था, उसी का मांस बना मारता था वो। तो एक बार उसी शहर में 2 बार शहर बदलता फिरता था वो। एक बार फिर उसी शहर में आ गया जहाँ से लास्ट ईयर गया था। एक वकील साहब थे कस्टमर उसके, उसने पूछ दिया क्या मौलाना कहाँ से गायब थे। उसके मुंह से जबान से बात निकल गई कि क्या कहें, भूखा हो गया, मतलब तो खामोश हो गया। वकील साहब जिद्दी आदमी, एक आध झाँपर लगाया, तब कहा कि बोल दिया कि हम ऐसे ऐसे करते थे। तो उसने कहा, संपादक लिखता है कि हिंदुस्तान की जनता को यहाँ के राजनेता आंख बंद कुत्ते के बच्चे के समान समझते हैं। जिसके पास धन का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, फला अभाव है, तो उसको कसाव का कहने का मतलब था कि जब तक आंख बंद थी मैं आसानी से पकड़ के जेब में रखता था। अब आँख खुल गई है, भोंकता है, भूखा हो गया है, अब काट भी लेगा, भौंकेगा। हाँ, इसलिए बिहार के नेता नहीं चाहते हैं कि मिथिलांचल के आदमी भूखा हो, भूखेगा तो हाथ नहीं लगेगा। इसलिए उसको ज्ञान के अभाव में, धन के अभाव में उसको बना के रखे हुए है कि वो बना रहे, हमारे खैरात पर जिंदा रहे, हमारे पीछे घूमता रहे, वो मजबूत नहीं हो, इंडिपेंडेंट नहीं हो। बिहार से अलग अगर मिथिला की बात करें तो यहाँ पर रामायण से भी जुड़े बहुत सारे साक्ष्य और तथ्य मौजूद हैं, जिसमें आपका गौतम कुंड है, आपका अहिल्या स्थान है, श्रृंगी मुनि जी का आश्रम भी है यहाँ पर, और साथ ही साथ जनकपुरी भी है। जनकपुर नहीं, आप यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं कमतौल है ना, वह ऐतिहासिक स्थल का केंद्र बिंदु है। कमतौल केंद्र बिंदु है। आप देखिए, अब यहाँ कमतौल स्टेशन उतरेगा तो गौतम कुंड हो जाएगा, कमतौल स्टेशन उतरेगा अहिल्या स्थान जाएगा, कमतौल स्टेशन उतरेगा, अब तो बस रूट हो गया है, बगल में है सिंगिया, श्रृंगी ऋषि का है, वहाँ जाएगा। और यहाँ उतरेगा तो बिल्कुल 6 किलोमीटर पर है विद्यापति की जन्मस्थली बिस्फी, वहाँ जाएगा। बगल में याज्ञवल्क स्थान है जगवन, और उसके बाद है उच्चैठ भगवती काली दास का सिद्धिपीठ उच्चैठ भगवती। ये तो ऐतिहासिक केंद्र, ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों का केंद्र बिंदु है। तो पर हम देखते हैं कि अब राम मंदिर पे इतना विवाद हुआ, जहाँ पे राम जी का जन्म था, इतना भव्य मंदिर का आयोजन किया जा रहा है। यही काम मथुरा में चल रहा है, जहाँ जहाँ कहीं एक धार्मिक स्थल है उसको उस हिसाब से विकास कर रहे हैं कि दुनिया देख रही है। परंतु बिहार में ऐसा क्यों नहीं होता है? गौतम कुंड हो गया, आपका अहिल्या स्थान हो गया, या आपका बिस्पी हो गया, या आपका कालिदास जी का जो हो गया, तो इसको इतना विकास क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? तो फिर लोग हम तो उस पार्टी के आदमी नहीं है, हम तो पार्टी में हम नहीं है, पार्टी जो ला दिया, हम पार्टी में नहीं है। लेकिन इसके पीछे कारण है, हमको बोलना पड़ेगा ये बात कि यहाँ सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष सेकुलर लोग हैं, है ना, ये सब काम करेंगे तो उनको लोग कम्युनल कहेगा। इसलिए हर नेता अपने को धर्मनिरपेक्ष छवि बरकरार रखने के लिए इस सब उसमें जोर नहीं देते हैं। तो रामायण सर्किट्स के क्यों जोड़ रहे हैं फिर इनको? अगर आपने कुछ बनाना ही नहीं है तो रामायण सर्किट का क्या मतलब? हम धन्यवाद उसके लिए देते हैं, हम क्या कहते हैं, केंद्र सरकार को। हाँ, बिहार सरकार नहीं। तो केंद्र सरकार ने भी तो अनदेखी कर रखी है। मोदी जी तो लगभग अब दूसरा प्लान चल रहा है इनका। जब लॉकडाउन हुआ होगा तो इन्होंने रामायण तो देखी ही होगी, इससे पहले भी देखा होगा, तो इनको ये तो पता होगा कि अहिल्या जी का उद्धार कहाँ पे हुआ था या राम जी का विवाह कहाँ पे हुआ था, ये तो ज्ञान होगा उनको। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे रिटायरमेंट से पहले एक BRC है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर जो बनना था जाले में, लेकिन अपने मेरिट के बल पर मैंने उसको यहाँ बनवाया, कमतौल में बनवाया। इसलिए लोग यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं, ठीक यहाँ रहता है, BO का भी डेरा यहाँ रहता है। तो वो भी जो बना आपको तो बहुत समस्या के बाद बना, और वही संघर्ष के बल पर बना। तो यहाँ तो लोग की भावना ऐसी है नहीं कि क्यों करेगा लोग ऐसा। लोग तो कह तो दिया कि अपने को सो कॉल्ड सेकुलर बनाने के लिए। अब मोदी जी जो कहते हैं, मोदी जी क्या करेंगे, आज तो हुआ नहीं है। तो हम उसको BRC का उद्घाटन उस समय राम बहादुर प्रसाद यादव थे कलेक्टर, मैंने उनको इन्वाइट किया था, मैं मीटिंग को प्रेजाइड कर रहा था। यहाँ एक डॉक्टर कविश्वर ठाकुर थे, एक्सपायर कर गए हैं बेचारे। उन्होंने एक किताब लिखी थी, उन्होंने हमसे कहा कि हमारा इस किताब का लोकार्पण DM साहब से करवा दीजिए। चूँकि हमारे इलाके के विद्वत मंडली में से थे, विद्वान आदमी थे, वो हिंदी के सब विद्वान थे। उन्हीं का परिचय करवा कर उनके पुस्तक का लोकार्पण करवाया, और उसी समय हुआ कि साहब अहिल्या स्थान का उद्धार हो। और राम बहादुर प्रसाद यादव पहला आदमी है जिसने कहा कि साहब बनाइए कमेटी, इसका उद्धार होगा। और कार्यक्रम शुरू हुआ। हर एक साल 15 लाख 20 लाख रुपया खर्च होता है। नाच तमाशा 3 दिन खूब होता है। नाच तमाशे पे पैसा जा रहा है और कोई नहीं, लेकिन मंदिर पर बड़ा बड़ा पीपल का पेड़ जम गया, टूटने कगार पर है।
लेकिन जर्जर स्थिति हो चुकी हाँ, लेकिन सब खाने पीने के लिए तैयार है, सब लूट के खा रहा है, लेकिन बना नहीं। मेरे ख्याल से उस पर पेंट हुआ भी जमाना हो गया है, इनका तो पेड़ जन्म गया उस पर, तो पेड़ जन्म चुका है, जर्जर स्थिति है, मंदिर बिल्कुल से जर्जर हो चुका हाँ हो चुका है। तो है। राज्य सरकार का ध्यान नहीं है कि केंद्र सरकार का ध्यान भी नहीं है? एक सेकंड तो ध्यान करने वाला क्या कहा, एक विधायक भी जो जीता, जो मंत्री हो गया, जो मैंने कहा कि जाले का श्राप है, जिसका ब्याह होता है उसका दोहरागमन गौना नहीं होता है, दोबारा फिर नहीं जीता है वो। लेकिन मेरे कहने पर या भगवान की कृपा उसको लिखा हुआ था, वो दोबारा हो गया। और हो गया तो चूंकि वो आया था, क्या नाम है कैंडिडेट था वो कांग्रेस का, वो था वो यहाँ JNU का प्रोडक्ट, उस पर तोहमत था कि साहब ये लीगी है, या विदेशी फंडिंग में रहता है, फलना चलना है वह। तो उस रिएक्शन में ही जीता, और जीता तो ऊपर वाले की मेहरबानी मंत्री हो गया। अब मंत्री हो गया तो कैसा हो गया, तो वैसा हो गया कि वो कहा, काका हाथ रसी बोले एक जगह कि कहता हूँ ओ अंधो कानों के बाढ़ों, कहता हूँ मैं पीठ का नस्ता रिश्तु का भगवान मिनिस्टर। उनको ईश्वर बत्तू मानो, उनको ईश्वर बत्तू मानो, MLA सब हरिजन जानो, और सचिवालय है मंदिर उनका और गणों सा अफसर मानो, राजनीति का चक्र चलाता मान विरोधी दल को निश्चल। वो अंधो कानों के बाढ़ों इस युग का भगवान मिनिस्टर। निर्धन को धनवान बना दे, निर्बल को बलवान बना दे, अगर कहीं मस्ती में आए कलवा को कप्तान बना दे, अगम अगोचर उसकी महिमा, क्षण में कूलर क्षण में हीटर। वो अंधो कानों के बड़ों कहता हूँ मैं पीठ का नस्ता ऋतु का भगवान मिनिस्टर। तो सब तो अभी लूटने पर अपने बस स्वयं को पहचानता है, और स्वयं को पहचानता नहीं है कि मैं क्या, मैं कौन हूँ नहीं पहचानता है, लेकिन बस तो सब तो लूटने में लगा हुआ है। पहले आपको मैंने कहा था कि ये जो है 47 के पहले खून देने वाले मजनू थे, 47 के बाद वो कहता है कांग्रेस ने किया, सब कांग्रेसिया कहता है, आज़ादी कांग्रेस की दी हुई है, आज़ादी हम तो उस क्रांतिकारी वीरों की दी हुई है जिसने कितने कांग्रेस ने दी थी उसमें? कुछ नहीं जानते तो कहा, लेकिन कहता क्या है कि हमारे बाप के दरवाजे पर हाथी था, हम देखो हमारे हाथ में सिक्कर है, दादा वाला सिक्कर, हमारे नाना ने घी खाया, हमारा हाथ सुन के देख लो, ये तुम नहीं था उसमें हैं। 52 साल का हो गया, अभी तक शादी उसकी नहीं हुई है, क्या कहते हैं राहुल गांधी की हैं? अभी भी वो युवा है, 52 साल का युवा नहीं हुआ नहीं है। आपका पत्रकार उसको खोज के पकड़ लिया, उसको उसकी शादी हो चुकी, उसकी बेटी 11 साल की है, उसका लड़का उसके पास है, और लंदन का वो मकान का नंबर जब खोजने गया तो मकान है, वहाँ ताला लगा हुआ है, झोल मकड़ा लगा हुआ वजह बाने से, वहाँ नहीं मिला कोई। अपने बीवी बच्चों को अंडरग्राउंड कर रखे हुए है वो। उस पर भी एक बार बलात्कार का केस चला था, कोई काज करती थी महिला, उसके साथ वो लोग होटलबाज में गुंडागर्दी किया था। तो अभी तक कुंवारा है वो, तो जिसको शादी नहीं हुई, बीवी नहीं हो सका, वो देश क्या चलाएगा, जो घर नहीं चला सका, जो घर नहीं चलाएगा वो देश का सही बात है। बोलने का भी ढंग नहीं है, तभी पप्पू साबित है। हाँ चोर भी है, हर पार्टी में चोर है, लेकिन चोर भी है तो चोर का ही बोलने का एगो स्टाइल है, वो ढंग है, वो कायदा है, कानून है, बोलना जानता है, उसको तो बोलने नहीं आता है। वो तो पता नहीं लगता है भाषण देते हैं, कौन सा भाषण देते हैं, कहना क्या है, क्या कुछ और देते हैं। वो रात में जो उड़वा सब वो सब भाग गया, सुने आनंद शर्मा भी इस्तीफा कर गया, वो कौन भाग गया, कपिल सिब्बल भी भाग गया, गुलाम नबी आज़ाद भी भाग गया, चोरी वाला कहीं क्या हो रहा है। सब पार्टी छोड़ के आज दूसरी पार्टी। इसलिए मिथिला राज्य का होना जरूरी है, और मिथिलावासी स्वयं पर भी अपना कर लेंगे व्यवस्था। चलिए, मिथिला राज पे आपने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया। अब हम एक जिस मकसद से मिलने आए हैं, आपका एक राजनीतिक कैरियर भी शुरू कर रहे हैं आप, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, हम क्या कहा कि हम पहचान के मोहताज नहीं हैं। वो कोई आज तक जो मंत्री संतरी को भी क्षेत्र में हुआ हो तो यहाँ जरूर आया है मिलने करने के लिए। तो इसके लिए मैं कोई बहुत इसका मुझे कोई अभिमान है, घमंड है, सो बात नहीं है। पहले कह दिया कि हम NCC और स्काउट गाइड से मैरिड होकर के, और हमारे टीचर की लिखावट भी अच्छी थी, और उनकी लिखावट का असर ऐसा पड़ा कि अगर राजेंद्र प्रसाद की कॉपी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में थ्रू आउट टॉपर के लिए रखी हुई है, तो बिहार बोर्ड में मेरी कॉपी मेरी राइटिंग के लिए रखी हुई है। क्या बात। और इस 40 वर्ष में कम से कम 10 वर्ष तो हमारा DDO और DSC के यहाँ ही चार्ट डायग्राम क्या बन रहा है उसी में मैं लगा रहा। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा गांव सुंदर हो, ऐसा हो, तो आप जो कहें आप लड़िएगा नहीं, मैं आवाज़ सुन रहा हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, ये नहीं कोई कहे। आप जैसे अगर क्रांतिकारी नेता, आप जैसे क्रांतिकारी एक अध्यापक अगर इस नगर पंचायत के अध्यक्ष बन जाते हैं तो क्या इसका स्थिति सुधरेगी नहीं? हम बता रहे हैं
यही डर है, हमको सुधरना नहीं है। अब बता रहे हैं 1600 बीघा रकबा इस कमतौल बस्ती का है, 1600 बीघा। जिसमें आधा में बस्ती है, सड़क है, नाला है, नदी है, तालाब है, डबरा है, खड्डा है, वो सब है। 400 एकड़ गनमजरुआ लैंड है, जिसमें 100 कुछ एकड़ में रेलवे का कब्जा है, लाइन और दोनों तरफ का नाला का कब्जा है। इधर बाकी जो है सब लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। भय है। एक बार मेरी पत्नी खड़ी हुई थी ग्राम पंचायत में, तो विरोधी प्रचार किया कि बस मास्टर आया तो बाज़ार में जितना चाहे गांव के अंदर जो भैंसी बकरी सड़क पर बांधे हुए हो, जितना तुम दखल किए हुए हो, सब खाली करवा देगा। और हमारी पत्नी 81 वोट से हार गई। पूरा दुष्प्रचार किया गया आपके बारे में कि आप एक क्रांतिकारी छवि के हैं, गलत चीज़ आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ। इसीलिए आप लोगों को 81 वोट से हम आप चला गया। हाँ, अभी आवाज़ सुन रहे हैं कि नहीं बुलडोजर बाबा की जरूरत है। अब बगैर बुलडोजर बाबा का सुधार नहीं होगा। लोग मतलब यूपी के बुलडोजर बाबा योगी जी, बिहार के बुलडोजर बाबा आप। बिहार के नहीं, बिहार के कहीं हो सकते हैं। हमारे कमतौल के लोग कहते हैं कि बस अब बुलडोजर बाबा से कल्याण होगा, नहीं तो सलाई। मतलब मिथिलांचल तो कह सकते हैं, मिथिलांचल राज्य की जिसकी डिमांड चल रही है, मिथिलांचल राज्य हमारा लोगों को यही है। तो लोगों की आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं अभी इस पर विचार नहीं किया हूँ। तो बुलडोजर बाबा आ जाए। नहीं, अभी हम सोचे नहीं हैं। अब देख रहे हैं कि अगर देख लेंगे कि हो रहा है और आवाम की आवाज़ है, तब तो मैं आऊँगा। आजकल में नोटिफिकेशन भी होने वाला है। हाँ, तब तो मैं आऊँगा। अगर नहीं आवाज़ देखूँगा तो नहीं आऊँगा। मैं वैसे ही पूजनीय हूँ, लोग वैसे ही चलते हैं तो रास्ता लोग छोड़ देता है। हमारे बड़े भाई के सामने जो महिला भौजाई है, वो हमको देख के घूंघट कर लेती है। यही तो फ़र्क है। मतलब आपकी जो भौजाई हो आपको देख के घूंघट करती है। हमारे बड़े भाई की भौजाई, अच्छा। हमारे बड़े भाई जिससे मजाक करते हैं, वो महिला हमको देखती है तो बस। आपकी एक छवि है, यही हमारी स्थिति है। बहुत अच्छी बात। आज़ाद मास्टर जी ने के विचार भी बिल्कुल आज़ाद हैं। चाहे किसी मुद्दे पे इन्होंने बात करी है, खुल के बात करी है। ये नहीं है कोई मुद्दा छुपाया है। इन्होंने अपने समाज के लिए, अपने आने वाले नगर पंचायत के लिए, जिन जिन मंदिरों का, जिन जिन सड़कों का, और इससे अलग भी जाले जोगियारा रोड पे जो भी पुलों का निर्माण हुआ है, जो करवाया, ईमानदारी से बताया है। मिथिला राज्य क्यों ज़रूरी है, इसके लिए बताया है। साथ ही साथ अपने राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत कर रहे हैं, जो पहले भी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, उसके बारे में बताया है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में जब चुनाव नज़दीक आएंगे तो वो आज़ाद जी के विचारधारा क्या होगी। अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ की जनता इनको किस प्रकार सपोर्ट करेगी। तो जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ तहकीकात।